वहीं फिरोजाबाद में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद प्रशासन आखिरकार जागा। कई अवैध पटाखा गोदामों पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है। थाना दक्षिण और अन्य जगहों पर रेड की जा रही है। तो बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आई थी फिरोजाबाद में, जब अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। ऐसे में अब इस मामले को प्रमुखता से चलाने के बाद इस खबर पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। बड़ा असर हुआ है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद खुली और कई अवैध पटाखा गोदामों पर कार्रवाई की गई है। मथुरा में मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। डिरेल होने के बाद एक दूसरे पर चढ़े मालगाड़ी के डिब्बे। हादसे के बाद 20 ट्रेनों के रूट पर असर और आगरा से दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी जो कि पटरी से उतर गई। बता दें कि आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर सारी ट्रेनें रोक दी गई हैं। यातायात बहाल करने में जुटा हुआ है रेल प्रशासन। मालगाड़ी जिसके 25 डिब्बे डिरेल हो गए, ट्रैक से उतर गए और ऐसे में जो अन्य ट्रेनें थी वो भी लेट हो गई हैं। हादसे के बाद पे 20 ट्रेनों के रूट पर असर पड़ा है और आगरा से दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी पटरी से उतरी। आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर कई सारी ट्रेनें रोक दी गई हैं। हालांकि रेल प्रशासन लगातार जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द यातायात को बहाल किया जा सके। धाराजी सारस्वत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मथुरा से इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए। धाराजीत, बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के जो 25 डिब्बे डिरेल हुए हैं उसके बाद से जाहिर तौर पर यातायात पर, रेल यातायात पर असर पड़ना था और बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं वो रुक गई हैं। लेकिन ये जो इस बार ट्रेन डिरेल हुई है मालगाड़ी की, क्योंकि अक्सर पिछली जितनी भी हम घटनाएं देखी उनमें ये बात सामने आ रही है कि एक साजिश के तहत हादसा कराने की कोशिश की गई है। क्या इसमें भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है? क्या कुछ जानकारी? देखिए, पूरा मामला मथुरा का है और वृंदावन से आज ही रेलवे स्टेशन है, उसके बीच ये पूरा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही OHE डाउन हुई तो उसके बाद जो मालगाड़ी थी वो डीरेल हो गई और डीरेल होने के बाद लगातार जो डब्बे लगे थे मालगाड़ी में, करीब 59 डब्बे थे। 59 डब्बों में से करीब 25 डब्बे वो पलट गए और 5 डब्बे जो रेलवे ट्रैक था अप और डाउन का उस पर जा गिरे। तो पूरी तरह रेलवे का जो यातायात था वो पूरी तरह बाधित हो गया और बाधित होने के बाद जैसे ही रेलवे को सूचना मिली और तो करीब घटना 8 बजे की बताई जा रही है। जैसे ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, लगातार रात भर भी जो राहत का कार्य था वो चालू किया गया। जो डब्बे थे क्षतिग्रस्त उनको हटाने का और पटरी को ठीक करने का, और लगातार बताया जा रहा है कि अभी 6 घंटे का समय और लगेगा। और जो ट्रेनें थी वो पहले ही स्टेशनों पर रोक दी गई, कुछ छाता पर, कुछ कोसी पर। कई यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें ट्रेन छोड़कर जो नेशनल हाईवे था वो पकड़कर अपना आगे का रास्ता देखना पड़ा। तो तमाम तरह की दिक्कतें अभी इसमें आई हैं। अब रेलवे विभाग का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आगे इस हादसे के पीछे कोई और वजह तो नहीं, किसी ने कोई साजिश तो नहीं रची। लेकिन अभी तक जो सामने आया है वो बताया जा रहा है कि OHE डाउन हुई थी और उसके बाद जो डब्बे हैं वो डिरेल हुए। तो कहीं ना कहीं और भी कोई बात तो नहीं, इस सब पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कोई ऐसी साजिश तो नहीं कि जिसके तहत किसी हादसे को अंजाम देने का प्रयास किया गया हो। क्योंकि रेलवे ट्रैक बड़ा है और यहाँ से कई ट्रेनें आवागमन होती हैं और करीब 28 ट्रेनें इससे बाधित हुई और 3 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। तो तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, तो तमाम जो व्यवस्थाएं होती है उनको सुचारू करने में लगे हैं। आपको बता दें कि जो रूट अप और डाउन और 3 है, यानी 3 ट्रैक पूरी तरह बाधित हो गए थे और 4 ट्रैक से जो ट्रेनों का आवागमन है वो सुचारू किया गया है। कई ट्रेनों के जो रूट है वो परिवर्तित किए गए हैं क्योंकि मथुरा से ना होकर दूसरी जगह से होकर उनको आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। तो तमाम जो पटरी है वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, उनको ठीक करने में भी समय लगेगा। और 5 डब्बे जो डिरेल हुए थे उनको तो वहां से हटाने का पूरा काम किया ही जा रहा है, लेकिन जो मालगाड़ी थी उसमें। ठीक है धाराजीत, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।